आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया। मतलब मेडिसिन की वजह से आरबीसीज की हीमोलाइसिस हो रही होती है, उसे बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइसिस अनीमिया। मोस्ट कॉमनली किस वजह से होता है? देखें, ये नॉर्मल एक आरबीसीज है, बाइकनकेव शेप है, इसके ऊपर एंटीजन मौजूद होती हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर की निस्बत क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन अपने ही आरबीसीज के खिलाफ, जिसकी वजह से आरबीसीज की क्या होती है, हीमोलाइसिस हो जाती है। इसे बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। या सेकंड इसकी वजह क्या हो सकती है, ऑक्सीडेंट इंजरी बाय फ्री रेडिकल डैमेज। देखें, जो हमारे पास है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, देखिए नॉर्मल जो इसका फंक्शन क्या होता है G6PD का, ये हमें ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट, अगर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आरबीसीज को उसकी हीमोलाइसिस होने से बचाता है। तो क्या होगा, अगर G6PD की डेफिशिएंसी हो तो आरबीसीज की हीमोलाइसिस होने से बचने की, ऑफकोर्स नहीं बचेगी, तो हीमोलाइसिस हो जाएगी। ये तो इसी वजह से ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया ऑक्सीडेंट इंजरी हो सकती है थ्रू फ्री रेडिकल डैमेज, और एक्सरबेटेड G6PD डेफिशिएंसी की वजह से ये क्या हो जाता है, एक्सरबेट हो जाता है। कॉमनली कौन सी ड्रग इसमें ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया करवाती हैं? नंबर 1 पेंसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, एनसेड्स, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये क्या करवाती हैं, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीरोसाइट्स। देखें, ये एक आपका नॉर्मल आरबीसीज है, इसके साथ एक एंटीबॉडी अटैच हुई है IgG। इसने क्या आरबीसीज की क्या हुआ, मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया। जो बाइकनकेव आरबीसी की शेप है वो चेंज होगी स्फेरिकल्स में, जिसे बोलते हैं स्पीरोसाइट। तो इसी वजह से हमें स्पीरोसाइट्स मिलेंगे इम्यून हीमोलाइसिस में, IgG एंटीबॉडीज में। और बाइट सेल, देखें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे पता चलेगा हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो उसमें हमें बाइट सेल्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी डीनेचरेशन हो जाती है। ये नॉर्मल आरबीसीज है, यहाँ पे डीनेचरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अटैच होती है। जो मैक्रोफेजेस होती हैं स्प्लीन में, वो इस डीनेचरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को फैगोसाइटोस कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप आती है इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास बाइट सेल्स। तो ये इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर दोनों हीमोलाइसिस हमें ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया में मिलेंगी। हीमोलाइसिस देखें, एक्स्ट्रावेस्कुलर का मतलब क्या है, हीमोलाइसिस कहाँ पे हो रही है, स्प्लीन और लीवर में। इंट्रावेस्कुलर का मतलब है हीमोलाइसिस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हो रही है।